नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के दावे इतने बुलंद होते हैं कि मानो वो शहर की जनता के लिए, नागरिकों के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है कि किस तरह से उनका मूलभूत अधिकार दिया जाए। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब उसे खंगाला जाए या उसे उसकी गहराई तक जाए तो समझ में आता है कि सिर्फ महानगर पालिका के बुलंद दावे ही है, हकीकत कुछ और है। मनपा के खोखले दावे किस तरह से है ये हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम आपका? मुकेश गुप्ता। क्या मामला हुआ है, आप जरा बताएं कि कौन कोरोना के मरीज़ थे, कहाँ पर उनका इलाज हुआ, कितना बिल बना था? मेरी मम्मी एडमिट हुई थी, नाम है बीना गुप्ता। उनको हमने 7 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, फैमिली केयर मीरा रोड में। आपके मम्मी का कितना बिल बना था? कितने दिन वहाँ पर वो एडमिट थे फैमिली केयर में? मेरी मम्मी करीब 15 दिन के आसपास वहाँ पे एडमिट थी और उनका करीब 3,80,000 के आसपास का बिल बना हुआ था। और हमने जब उसको क्लेम किया तो हमको पूरा रिफ़ंड नहीं मिला गया, मतलब जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला गया है उनसे। और अभी तक उसका जो हमने फैमिली केयर हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया कि हमको रिफ़ंड चाहिए, तो उनका अभी तक कोई प्रोसेस हुआ नहीं है। उन्होंने हमको कुछ बताया नहीं है, अभी तक कुछ चल ही नहीं रहा है उनका। कितने दिनों से आप अपने रिफ़ंड के लिए उस अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं? हमको करीब महीना 1.5 महीने के आसपास हो गया है उनको रिफ़ंड के चक्कर काटते हुए। ठीक है, तो फिर आप अपने रिफ़ंड के लिए फिर किसके पास में आप न्याय मांगने के लिए गए? किससे आपने मदद मांगे? हम फिर हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर जो है मिस्टर रवि व्यास जी, उनके पास गए, फिर उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की है। ये जब इन्हें न्याय नहीं मिला महानगर पालिका से, संबंधित अस्पताल से, तब इन्होंने अपने इलाके के नगर सेवक रवि व्यास से मुलाकात की, उन्हें सब बताया। हम रवि व्यास से जानना चाहेंगे कि इनके निर्देशन में क्या आया, कि क्या पूरा मामला है, क्या आपको दिखाई देता है रवि व्यास जी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रभाग के अंदर ही हमारे बहुत ही करीबी है बीना गुप्ता जी, जो कि हमारे मुकेश की मम्मी है। वो उन्हें कोरोना हो गया था और फैमिली केयर हॉस्पिटल में इन्होंने उन्हें एडमिट किया था। 15 दिन उनका इलाज चला। इलाज पूरा होने के बाद में करीबन 4 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल ने बनाया और 4 लाख में से इनका कुछ मेडिक्लेम भी था और हॉस्पिटल ने कहा था कि जो भी आपका पूरा खर्च है वो हम मेडिक्लेम के अंदर हम लोग एडजस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन्हें करीबन पूरा का पूरा 4 लाख में से सिर्फ 24,000 रुपया इन्होंने रिफ़ंड दिया और पूरा का पूरा पैसा हॉस्पिटल ने इनसे भरवा के लिया। जब इसकी कंप्लेन इन्होंने मुझे की तो मैंने महानगर पालिका के हमारे जो ऑडिटर है और उन्हीं सभी से मैंने जानकारी ली कि क्या इनका एक्चुअल बिल था। इसके अंदर ऑडिट होने के बाद में उसका एक्चुअल डिफरेंस अमाउंट क्या आया, ऑडिट के बाद में जो बिल आया उसका जो अमाउंट है वो करीबन 3 लाख के आसपास का है। 3 लाख का जो बिल है, 3 लाख का जो अमाउंट ऑडिटर ने फाइंड आउट किया था, 1 लाख रुपया हॉस्पिटल ने बिल ज़्यादा लगाया था, जिसमें से 24,000 रुपया हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज करने के टाइम पे डिस्काउंट इन्हें रिफ़ंड कर दिया। लेकिन बाकी का जो 76,000 का जो अमाउंट है वो अभी तक हॉस्पिटल ने रिफ़ंड किया नहीं है। और महानगर पालिका के ऑडिटर ने लिखित रूप से फैमिली केयर हॉस्पिटल को जो डिफरेंस अमाउंट है वो रिफ़ंड करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है, उन्हें लेखी पत्र दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप ये रिफ़ंड नहीं करोगे पेशेंट को तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल को ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही उन्हें किसी चीज़ का डर है, ना ही उन्हें किसी चीज़ की भी मतलब घबराहट है कि इस तरीके से वो लाखों रुपए जनता के पैसे लूट रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा साबिर भाई कि ये एक पेशेंट तो ठीक है, मेरे प्रभाग में रहते हैं, मेरे परिचित है, ऐसे कई हज़ारों पेशेंट है हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो कि इसी तरीके से लूटमार मचा के रखी हुई है और महानगर पालिका केवल सिर्फ लिखित रूप से उन्हें आदेश कर रही है, लेकिन एक्चुअली उनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए। उनका हॉस्पिटल का जो परमिशन है उसे कैंसिल करना चाहिए, तभी जाके इन लोगों के हॉस्पिटल के जो भी चालक है उनके मन में डर पैदा होगा और हमारे कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों को न्याय मिलेगा। रवि व्यास जी, आप सत्ता में हो, आपके यहाँ पर मेयर हैं, महानगर पालिका प्रशासन पर आप दबाव बना सकते हैं, आप उनसे काम करवा सकते हैं, क्यों आप लोग इसमें नहीं जा रहे हैं कि जो लूटमार, जो निजी अस्पतालों द्वारा लूटमार चल रही है उन पर एफआईआर की जाए, उन पर फौजदारी प्रक्रिया के हिसाब से उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए? आप लोग क्यों नहीं इसके पीछे लगे पड़े रहते? नहीं, बिल्कुल। मैंने 3-4 दिन पहले ही लिखित रूप से माननीय आयुक्त जो है हमारे विजय राठौड़ जी, उन्हें मैंने लिखित रूप से पत्र लिखा है, उसे उसमें सारी जानकारियाँ दी है। हमारे जो डेप्यूटी कमिश्नर है वाघमारे साहब,
उनको मैंने पर्सनली मिल के पत्र दिया है और सारी की सारी उन्हें जानकारी दी है और उन्हें कार्रवाई करने की मैंने उनसे मांग की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमने लिखित रूप से उन्हें कंप्लेंट की है तो उसके ऊपर उन्हें कार्रवाई करना बंधनकारक है, करेंगे। और अगर आने वाले समय में फिर भी अगर महानगर पालिका अगर उनके ऊपर कुछ गुनाह दाखिल नहीं करती है या कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग महानगर पालिका के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये है रवि व्यास, नगर सेवक है भाईंदर शिवसेना गली के। इनके मुताबिक के न जाने हज़ारों लोग जो कोविड के इलाज किया जिन्होंने निजी अस्पतालों में, उनसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की लूटमार की गई है और वो पैसा भी अब शहरवासियों को देना चाहिए। जो महानगर पालिका ने पेपर पे काम किया है कि जो एक कमेटी बनाई है कि किसी भी कोविड हॉस्पिटल जो जहाँ पर जो निजी अस्पताल है जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, उनका जो फाइनल बिल बनता है उस बिल को टैली करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। और कमेटी का काम होता है कि ऑडिट करे कि अस्पताल ने कितना बिल लगाया है और कितना नहीं। हालांकि ये एक अच्छी पहल थी महानगर पालिका की, किसी भी तरह से शहरवासियों के साथ में जो लूटमार हो रही है उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन वो जो कोशिश थी वो कागज़ों तक ही सीमित दिखाई दे रही है। हमारे साथ में जैसा जो पीड़ित है उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक 70,000 रुपये रिफ़ंड नहीं दिए, जबकि महानगर पालिका ने ऑलरेडी उस अस्पताल को ऑर्डर दे रखा है कि इनका पैसा रिफ़ंड किया जाए, लेकिन करीब 1.5 महीने से ये उस अस्पताल के चक्कर मार रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका के दावे कितने खोखले हैं। ज़मीनी स्तर पे कुछ और दिखाई देता है और महानगर पालिका कुछ और दिखाई देती है। बीना गुप्ता के मामले में हम फैमिली केयर अस्पताल के जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इनका पैसा रिफ़ंड नहीं किया जा रहा है। हमने कोरोना के मरीज करीबन 2000 के ऊपर मरीजों का इलाज किया हुआ है। इधर हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज अच्छे होकर गए, वैसा ये बीना गुप्ता भी अच्छा होकर गए। इसका जो भी बिल हो गया, बिल भी भर के सब हो गया है। उसके बाद किधर कुछ तकरार की है उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अभी आपके टीवी चैनल और आपके साबिर शेख आपके माध्यम से मुझे पता पड़ा है क्या ऑडिटिंग हुआ है और इतना पैसा देना है। हम तो गवर्नमेंट से बंदे हैं। जो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑडिटर ने जो भी निकाला होगा उसका हम देने में 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे। जैसा आप आरोप किया कि 1.5 महीने से चक्कर मार रहा है, मैं आपको बताता हूं कि एक भी बार मेरी तरफ तो नहीं आया है। मेरे सामने अकाउंट्स वाला बैठा है आपके बाजू में, उन्होंने भी आपको बोला है आप जो बोलो स्टाफ उसको बुलाओ, या तो आपका वो जो पेशेंट का बेटा बोलता है चक्कर मारा है वो किसको मिला है उसको मेरे पास लाए तो मैं ज़रूर कायदे से कानून से उसका ये कर दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और रह गया ये बिल का, बिल ऑडिट हो गया तो हमारे पर बंधन है, उसको तो देना ही है। वो तो इमीडिएटली एज सुन एज ही कम्स आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरा अकाउंटेंट ने ऑलरेडी आपसे बात किया हुआ है फ़ोन पे, बट वो यहाँ पे मौजूद नहीं होने से उनकी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की भी थोड़ी प्रेस वालों ने या मनपा ने या सब ने थोड़ी हमारी भी सुननी चाहिए, जो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए 2 मिनट। सर एक कोविड हॉस्पिटल चलाने के लिए हमारे यहाँ 150 स्टाफ है। इसमें से हाउस कीपिंग होने दो, आरएमओ होने दो, नर्सिंग होने दो, टेक्नीशियन होने दो, फार्मेसिस्ट होने दो, सिक्योरिटी गार्ड होने दो, ये सारे लोग जो 24 आवर्स महामारी के साथ जो लड़ते हैं उसमें 20 से 22 लोग हमारे कोरोना बाधित होकर हमारे पास एडमिट भी हुए, आईसीयू में भी हुए। उन पे 2-2, 3-3 लाख हमारे को दवाइयाँ का खर्चा भी हमारे स्टाफ पे हुआ है। ये हम लोग ने उसका बोझा उछला है। ऊपर से समझो 20-25 मरीज जो एक्सपायर हो जाते हैं उनका भी लाखों रुपया बिल रह जाता है, वो भी हमें नहीं दिया जाता है। बाकी कई पेशेंटों में हमने अभी तक आप आएंगे 2000 मरीजों में जो भी ट्रीटमेंट दिया है, कम से कम हमने 20 से 25 लाख का डिस्काउंट दिया गया है टोटल। इवन ये पेशेंट को भी हमने 24,000 रुपया डिस्काउंट दिया है, ये आपके रिकॉर्ड पे है। तो और इसके बावजूद भी कुछ बिल का प्रॉब्लम है। सी वी आर इंटरेस्टेड इन द बेस्ट ट्रीटमेंट कोरोना का। हमारा DCH हॉस्पिटल है, तो इस DCH हॉस्पिटल के माध्यम से हम ये कोई भी केस के लिए हम लोग रिफ्यूज़ भी नहीं करते हैं और बिलिंग का एक भी प्रॉब्लम पेंडिंग नहीं रखते हैं। जैसा भी कुछ आ गया हमारे नज़र के सामने हम तुरंत उसको सॉल्व करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बीना गुप्ता का जो भी बेटा आपकी तरफ आवे या और कहीं आवे, उन्होंने फैमिली केयर हॉस्पिटल में आना, डायरेक्टर साहब को मिलना,
प्रॉमिस करता हूँ कि उनका प्रॉब्लम तुरंत का तुरंत रिफंड किया जाएगा। थैंक यू। ये थे डॉक्टर जगदीश भवानी जो फैमिली केयर अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर है। उनका कहना था कि जिस मरीज़ को लेकर ऑन रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर पहुँची थी, उस मरीज़ के परिजन अपना रिफ़ंड लेने अभी तक उन तक पहुँचे ही नहीं। उन्होंने ऑडिट जो विभाग है वहाँ पर भी पता किया तो उस मरीज़ का रिफ़ंड लेने के लिए यहाँ पर कोई आया नहीं, ऐसी उन्हें जानकारी मिली। साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन मरीज़ों का ऑडिट हुआ है और बिल में जो फ़र्क आया है, अपना रिफ़ंड पाने के लिए अगर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कतें आ रही है तो वो डॉक्टर से जाकर मिले, वो खुद इसमें हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय देंगे। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ हो चुकी है कि महानगर पालिका की जो बुलंद दावे जो किए जा रहे थे कि वो शहर के मरीज़ों का पैसा वापस लौटाने के लिए अस्पतालों पर दबाव बनाएगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि महानगर पालिका की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाया नहीं जा रहा है। देखना है कि खबर आने के बाद में अब महानगर पालिका की आंखें खुलती है या वो ऐसे ही सोए पड़े रहती है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।